वेलकम टू कंप्लीट सॉल्यूशंस। आज हम बात करने वाले हैं ACCA कोर्स के बारे में। एक ऐसा कोर्स जिसको करने के बाद आपको इंडिया में 80,000 प्लस सैलरी मिल जाती है, अदर कंट्री में 2-3 लाख पर मंथ सैलरी आपको मिल जाती है। इसे आप खुद चेक कर सकते हैं। वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रह के आप इसे कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप इंडिया में रह के एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, सब कुछ इंडिया में भी अवेलेबल है। और इसकी पूरी डिटेल जानेंगे कि ACCA कोर्स की क्या डिटेल है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, ACCA कोर्स के पूरे सब्जेक्ट्स, ACCA कोर्स में कितना टाइम लगने वाला है और क्या एग्जाम्शन बेनिफिट हैं, कितनी कॉस्ट आती है, सब कुछ जानेंगे। बट उससे पहले मैं बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, उन्हें समझ नहीं आता कि आफ्टर 10th क्या प्लानिंग करनी चाहिए, आफ्टर 12th क्या करना चाहिए और किस स्टेज पे क्या एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। तो अगर आप कंफ्यूज हैं और ये भी होता है कि आपके लिए कोई कोर्स बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए वो, तो आपको समझना होगा कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, आप किस सिटी से हैं, आप जॉब में हैं कि नहीं है, क्या फैमिली सपोर्ट है आपका, आप लॉन्ग टर्म कोर्स करना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं, आप डिप्लोमा करना चाहते हैं कि डिग्री करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स है। तो जो आपके लिए बेस्ट हो आप उसे समझें। कैसे समझेंगे आप, डिटेल जान के। हमारा ये टॉप 8 प्रोफेशनल कोर्स वाला वीडियो आप देखिए, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी अपने करियर के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं ACCA कोर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए, आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कभी भी इसे किया जा सकता है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम का जो एक इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है का, अगर हम बात करें ACCA में एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम एवरी क्वार्टर आप कभी भी दे सकते हैं, साल में 8 आप दे सकते हैं। वैसे तो आपको हर क्वार्टर में एक एग्ज़ाम देनी चाहिए। इसमें CA की तरह 4 पेपर एक साथ नहीं देने होते हैं। अगर आप CA, CS, CMA या कोई अदर कोर्सेज करते हैं, इंडियन कोर्सेज, तो उसमें आपको ऐसा होता है, ये ऑप्शन नहीं मिलता कि एक एक पेपर दिया जाए। जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे 4 पेपर देने हैं 10 दिनों में, 15 दिनों में, बट मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ, मैं सिर्फ 2 पेपर की तैयारी कर पाया हूँ, बट मेरी प्रिपरेशन 4 की नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारा अटेम्प्ट लग जाता है। और ग्रुप्स में देने में ये होता है कि आपका, अगर आप 4 सब्जेक्ट आपने सिंगल ग्रुप दिया है, 3 सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया, 1 सब्जेक्ट के कारण वापस आपको 3 सब्जेक्ट फिर देने होते हैं। बट ACCA की प्लस पॉइंट मुझे लगती है कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ के एग्जाम देते हैं, मतलब एक एक पेपर आप क्लियर करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब आप एक पेपर की तैयारी करते हैं तो आपको एक पेपर देना है, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन एक पेपर पे होता है, तो पासिंग परसेंटेज कितना हाई होगा, 45-50% पासिंग परसेंटेज होता है, जो कि बहुत हाई है। और कभी भी आप इसे कहीं से भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके लेवल की, तो इसमें फर्स्ट लेवल जो होता है डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस, जो कि नॉलेज लेवल है। तो इसको करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 पेपर होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो आपके ऊपर टेंशन नहीं है। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। एंड सेकंड लेवल है स्किल लेवल। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मिलता है। इस पे आपको ये पेपर मिल जाते हैं। यहाँ पर 40% आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। एंड लेवल 3 है प्रोफेशनल, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेंगे, पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो जो पेपर 10 एंड 11 है कंपलसरी है, बट आपको 12 एंड 13 पेपर के लिए ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको 4 में से 2 ऑप्शन लेने होते हैं, आप किसी भी ले सकते हैं। तो इसका मुझे बेस्ट पार्ट लगता है। CA में आर्टिकलशिप करने के लिए आपको IPCC का फर्स्ट ग्रुप मीन्स इंटर का फर्स्ट ग्रुप आपको क्लियर करना होता है, उसके बाद आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बट ACCA में आप कोर्स की पहले, कोर्स की बीच में, कोर्स के बाद, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, कभी भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेस्ट पार्ट लगता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इंटरनेशनल डिग्री है, बाउंडेशन नहीं है कि आपको ट्रेनिंग कब कर। मैक्सिमम कोचिंग सेंटर सभी तरह का सपोर्ट कर देते हैं, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, मेंबरशिप लेनी है, सब कुछ सपोर्ट करते हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती। इसका जो प्रोफेशनल लेवल होता है, जो फाइनल लेवल, उसे अगर आप ऑलरेडी कोई प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं तो आप सेल्फ के लिए सोच सकते हैं। बाकी जो नॉलेज लेवल है उसके लिए आप देख सकते हैं कि आप शायद सेल्फ भी कर सकते हैं। नॉलेज एंड स्किल लेवल, अगर आपकी इसमें एग्जाम्शन बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। अगर आप 12th के बाद ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम्शन नहीं मिलता है, सभी पेपर आपको देने पड़ते हैं, 13 पेपर। बट अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, अगर आप CA इंटर क्लियर हैं, तो आपको काफ़ी सारे एग्जाम्शन मिलते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। CA क्वालिफाइड है तो आपको एग्जाम्शन मिल जाते हैं। जैसे अगर आप CA फाइनलिस्ट हैं, CA क्लियर नहीं है बट CA फाइनल में आप बैठ चुके हैं, फेल हो गए हैं, अटेम्प्ट लग गया है, तो अगर आपके अकाउंट में मिस FR, कॉस्ट एंड SFM में इसमें 40+ मार्क्स हैं, तो भी आपको CA जितना ही एग्जाम्शन मिल जाता है।
आपको पता है कि एसीसी मतलब ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इसमें आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट सभी का कॉम्बिनेशन मिलता है। एसीसी की बेस पे आपको बीएससी, एमएससी की डिग्री मिल जाती है। आपको एमएससी इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री मिलती है। मतलब आपको एमबीए का स्कोप मिलता है, आपको एमबीए करने की जरूरत नहीं होती है। तो एसीसी की डिमांड भी बहुत अच्छी है, कोर्स भी बहुत अच्छा है। अगर आप सीए कर रहे हैं, सीए करना चाहते हैं, तो एसीसी के बारे में सोच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सीए बुरा है, बट जो सीए नहीं करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि सीए में काफ़ी अटेम्प्ट हो गया, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप एसीसी में एग्जामिशन बेनिफिट लीजिए। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन है उसके थ्रू आप एससीसीए में एंटर कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि आपने एसीसी के सब्जेक्ट देख लिए। अगर हम बात करें एसीसी में पास परसेंटेज की, तो यहाँ पर 45 to 50% पासिंग परसेंटेज है। वो इसलिए है क्योंकि आप एक एक सब्जेक्ट की एग्जाम देते हैं। तो जब सब लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट की एग्जाम देंगे तो क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक सब्जेक्ट पे होता है। सैलरी काफी अच्छी है। एज ए फ्रेशर आपको 80,000 प्लस इंडिया में ही मिल जाते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं 2-3 लाख पर मंथ इजिली आपको मिल जाए। इसी के 400 प्लस एग्जाम सेंटर है, किसी भी कंट्री से आप कर सकते हैं। इसमें यह भी है कि आपने फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, यानी कोई भी लेवल किसी भी कंट्री से, जैसे फर्स्ट लेवल किसी कंट्री से किया तो सेकंड लेवल किसी दूसरी कंट्री से कर सकते हैं। सब कुछ फीस वगैरह सेम है, बस ये होता है कि कोचिंग फीस अलग अलग होती है। जैसे कि आपकी हर सिटी में कोचिंग फीस अलग होती है, वैसे ही यहाँ पर कंट्री में भी कोचिंग फीस अलग रहेगी। सीसी को करने में 3 to 5 लाख तक आपकी कॉस्ट आनी है। वो इसलिए कि आप हो सकता है कि जो नॉलेज लेवल है, फर्स्ट लेवल है, उससे सेल्फ कर सकते हैं, या कोचिंग कहाँ से ले रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी टोटल कितनी कॉस्ट आनी है। मतलब अगर आप बहुत अच्छी कोचिंग भी लेते हैं तो भी आपकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो 5 लाख तक जाएगी। इसमें सब कुछ इंक्लूड है, रजिस्ट्रेशन, कोचिंग एंड बुक्स, मटेरियल, इन सब की फीस टोटल A to Z एग्जाम फीस वगैरह मिला के, तो आप ये मतलब 3 to 5 लाख तक आपका टोटल एक्सपेंसेस आता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह डिटेल वीडियो चाहिए, आप कमेंट करिए कि कौन सी वीडियो में आपके नेक्स्ट लाइक्स होंगे उस पर, तो उस पर भी मैं वीडियो आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। और कोशिश रहती है आपको बेस्ट दिया जाए। बस आप सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ।